हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बात है साल 2014 की। तारीख 8 मार्च, रात के करीब 12:41 हो रहे होते हैं। मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट 370 मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए टेक ऑफ करती है। करीब 6 घंटे के सफर के बाद सुबह 6:30 बजे बीजिंग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करना होता है। लेकिन कुछ देर बाद प्लेन का ग्राउंड से कॉन्टेक्ट टूट जाता है। मलेशियन एयरलाइन की ये फ्लाइट हवा में ही अचानक से गायब हो जाती है। किसी को आज तक नहीं पता चला कि प्लेन का क्या हुआ, कि प्लेन को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। तो क्या हुआ फ्लाइट MH370 को, क्या हुआ दुनिया के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन का। खोजेंगे कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब कि कैसे फ्लाइट 370 बन गई दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री। मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट 370 की कमान 53 साल के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जाहिद अहमद शाह के हाथ में होती है, जिनको 18,000 घंटों से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस होता है। और उनका साथ दे रहे होते 27 साल के फारूक अब्दुल हमीद, जिनकी ये आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट होती है। सब कुछ नॉर्मल ही होता है। प्लेन कुछ देर तक तयशुदा रूट पर आगे बढ़ता रहता है। फ्लाइट को टेक ऑफ किए अभी तक 15 मिनट से ज्यादा हो चुके होते हैं। रात के करीब 1:07 पर कैप्टन जहारी कंफर्म करते हैं कि प्लेन 35,000 फीट पर पहुंच चुका है। 12 मिनट बाद 1:19 पर प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर जब उड़ रहा था, तब इसे लेकर कुआलालंपुर ATC कहता है Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.99. कैप्टन जहरी इसका रिप्लाई करते हैं Good night, Malaysian 370. कुआलालंपुर ATC को गुड बाय कहने के बाद MS370 को वियतनामीज ATC से कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश करना होता है। लेकिन 2-3 मिनट बाद ही प्लेन का ट्रांसपोंडर ऑफ हो जाता है। इसे मलेशियन ATC तब तक नोटिस नहीं करता है, लेकिन जब तक करते तो उन्हें लगता प्लेन ने वियतनाम ATC से कॉन्टेक्ट कर लिया होगा। वहीं वियतनाम ATC वाले देखते कि MS370 उनकी एयर स्पेस में एंटर कर गया है, लेकिन कुछ मिनटों में वो रडार से गायब हो जाता है। वियतनाम ATC कई बार MS370 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। काफी कोशिश के 18 मिनट बाद वियतनाम ATC कंट्रोलर कुआलालंपुर ATC कंट्रोलर को बताते हैं MS370 लापता हो चुका है। हालांकि 2:03 पर कुआलालंपुर ATC वियतनाम ATC को बताता है कि मलेशियन एयरलाइन ऑपरेशन सेंटर से इंफॉर्मेशन मिली है कि MS370 कंबोडियन एयर स्पेस में पहुंच चुका है। 2:15 पर एक बार फिर कुआलालंपुर ATC के वॉच सुपरवाइजर मलेशियन एयरलाइन के ऑपरेशन सेंटर से प्लेन के बारे में पूछते हैं। तब उनका यही जवाब होता है जो पहले बताए गए थे कि वो MS370 से सिग्नल एक्सचेंज कर रहे हैं और प्लेन कंबोडियन एयर स्पेस में है। जब ये बात कुआलालंपुर ATC ने वियतनाम ATC कंट्रोलर को बताई, तो उनका कहना था कि जब उन्होंने कंबोडिया की ATC से कांटेक्ट किया था, तब तो उन्होंने यही बताया था कि उनका फ्लाइट 370 से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इस ऊहापोह की स्थिति में 4 घंटे बीत जाते हैं और तब कुआलालंपुर ATC कुआलालंपुर एयरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को सुबह 5:30 बजे नोटिफाई करता है कि मलेशियन एयरलाइन का प्लेन MS370 गायब हो गया है। दोस्तों, जनरली स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता था कि जब इस तरह का कोई इंसिडेंट हो तो उसके 1 घंटे के अंदर ही अलर्ट देना होता था, लेकिन सुबह 6:30 बज गए होते हैं। इस समय प्लेन को बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड करना होता, लेकिन वहां प्लेन कभी लैंड ही नहीं करता, जिसके बाद शुरू होता है ऐसा सर्च ऑपरेशन जो आज भी जारी है। प्लेन का सर्च ऑपरेशन साउथ चाइना सी में बुलाया जाता है क्योंकि प्लेन का रूट वहीं से होता है। सर्च ऑपरेशन में 7 देशों के 34 शिप और 28 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व होते हैं। इतने बड़े गहन ऑपरेशन के बावजूद प्लेन का रत्ती भर सुराग नहीं मिलता। प्लेन के गायब होने के बाद 12 मार्च को मलेशियन ऑफिशियल बताते कि 8 मार्च को रात 2:15 पर प्लेन को मिलिट्री रडार पर लोकेट किया गया था। उस समय प्लेन की लोकेशन अंडमान निकोबार की तरफ मलेशिया के वेस्ट में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में थी। प्लेन अपने प्लान्ड रूट बीजिंग से बिल्कुल उल्टे रूट पर ही था। ये काफी हैरान करने वाला था कि आखिर प्लेन उल्टे डायरेक्शन में क्यों जा रहा था। कहीं प्लेन हिमालय या कजाकिस्तान की तरफ क्रैश तो नहीं कर गया, लेकिन इसकी भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाती। 15 मार्च को सैटेलाइट ट्रांसमिशन के सिग्नल से कुछ और जानकारी पता चली, जिसके बाद खोज को कुछ और इलाके में फैला दिया जाता है। संभावित क्रैश साइट के सबसे नजदीक कोई सबसे बड़ा देश था तो वो ऑस्ट्रेलिया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी ने इस खोजबीन के बड़े भाग की जिम्मेदारी ली। 8 देशों के करीब 82 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 19 शिप्स ने करीब 46 लाख स्क्वायर किलोमीटर
के एरिया में पेट्रोलिंग की, लेकिन प्लेन का कोई हिस्सा आज तक नहीं मिला। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही एक बड़ी इंफॉर्मेशन निकल कर आती है कि प्लेन ने कई बार ऑटोमेटिकली सैटेलाइट से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। आमतौर पर बड़े प्लेन कई बार अपनी कम्युनिकेशन को इजी बनाने के लिए सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते हैं, पर यहाँ पर प्लेन ने सिर्फ कनेक्शन बनाने की ही कोशिश की थी। उन्होंने अपना कोई डेटा ट्रांसफर नहीं किया था, जिसकी वजह से प्लेन की लोकेशन नहीं पता चल पाती है। प्लेन ने कुल 7 बार सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। वहीं अप्रैल 2014 तक समुद्र के ऊपर चलने वाले सारे ऑपरेशन को रोक दिया जाता है और उसके बाद केवल डीप ओशन सर्च को स्टार्ट किया जाता है। कई हफ्तों महीनों तक चलने वाला ये ऑपरेशन एविएशन हिस्ट्री का सबसे महंगा ऑपरेशन बन जाता है और उस पूरे सर्च ऑपरेशन में मोटा माटी $200 मिलियन का खर्च होता है। लेकिन इतने वास्ट ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो ही रहता है। सर्च टीम की तरफ से काफी जद्दोजहद की गई, लेकिन नाकामी ही हाथ लगती है, जिसके बाद साल 2017 में प्लेन के गायब होने के 3 साल बाद इस ऑपरेशन को ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है। हालांकि कई बार ऐसे दावे किए गए कि प्लेन का हिस्सा यहाँ मिला वहां मिला, लेकिन सबसे ऑथेंटिक माना गया जब 29 जुलाई 2015 को वेस्टर्न इंडियन ओशन के रीयूनियन आइलैंड में एक एयरलाइनर मरीन डेब्री मिलता है। ये प्लेन का फ्लैपरॉन होता है। सर्च ऑपरेशन के खत्म हो जाने के करीब 1 साल बाद एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी ओशियन इन्फिनिटी मलेशियन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और नो फाइंड नो फी के तहत एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। ओशियन इन्फिनिटी के पास काफी डीप वाटर ऑटोनॉमस इक्विपमेंट होते हैं, साथ ही साथ वो ओशियन फ्लोर मैपिंग भी कर रहे होते हैं। आखिरकार कई महीनों की कोशिश और करीब 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका छान मारने के बाद इस ऑपरेशन को भी फेल मानकर बंद किया जाता है। सर्च ऑपरेशन के साथ साथ मलेशिया की सुरक्षा एजेंसियां प्लेन में बैठे हर लोगों की प्रोफाइल की स्क्रूटनी भी कर रही होती हैं। वहीं जुलाई 2018 में मलेशियन सरकार ने MS-370 पर अपनी रिपोर्ट जारी की। इसमें किसी टेक्निकल खराबी की आशंका को इम्पॉसिबल मानकर खारिज कर दिया गया था और माना गया था कि प्लेन के रूट में चेंज पायलट ने ही किया था। मतलब ये दुर्घटना खुद से नहीं बल्कि मैनुअल इनपुट के चलते हुई थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल पाया था कि फ्लाइट 370 आखिर अचानक से कहां गायब हो गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मलेशियन पुलिस ने कैप्टन जाहिरी को ही प्राइम सस्पेक्ट माना था और इसे लेकर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के पीएम टोनी अबॉट ने कहा था, माई वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द वेरी टॉप लेवल ऑफ द मलेशियन गवर्नमेंट इज दैट फ्रॉम वेरी अर्ली ऑन दे थॉट इट वॉज अ मर्डर सुसाइड बाय द पायलट। लेकिन कैप्टन जाहिरी की फैमिली इसको सीरियस से नकार देती है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया होगा। इसके अलावा यह भी दावा किया गया कि मलेशिया और वहां के अधिकारी जांच में बाकी देशों की पूरी तरीके से हेल्प नहीं कर रहे थे। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए से भेजे गए कई जांचकर्ताओं, खोजकर्ताओं का मानना था कि मलेशिया बहुत कुछ जानता है और वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। आज 10 साल बाद भी बीत जाने के बाद MS-370 में बैठे 239 लोगों के साथ क्या हुआ आज तक नहीं पता चल पाया और ये आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे लेकर पर्दा हटने का इंतजार आज भी पूरी दुनिया को बेसब्री से है।